हेलो फ्रेंड्स, आज हम देवोत्थान एकादशी, तुलसी विवाह एवं भीष्म पंचक की कथा करेंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देवोत्थान या देव उठनी 11, तुलसी विवाह एवं भीष्म पंचक एकादशी के रूप में मनाई जाती है। देव उठनी 11 या देवोत्थान एकादशी इसे कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह उपरांत कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। विष्णु के शयन काल के 4 मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। विष्णु जी के जागने के बाद ही सब मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी का विवाह भगवान से करते हैं, उनके पिछले जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी विवाह कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचाती हैं। समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे ये कार्य संपन्न होता है। विवाह में स्त्रियां गीत गाती तथा भजन गाती हैं। जैसे इस तरह के कई जो प्राचीन जो हैं भजन, वो इस तरह वो गाती हैं। मगन भई तुलसी राम गुण गाई के, मगन भई तुलसी सब कऊ चली डोली पालकी रथ जुड़वाई के, साधु चले पाए बैया चीटी सो बचाई के, मगन भई तुलसी राम गुण गाई के। भीष्म पंचक ये व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां एवं पुरुष निराहार रहकर व्रत करते हैं। विधान: ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलता रहना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा मंत्र से घी, तिल और जौ की 108 आहुतियाँ देते हुए हवन करना चाहिए। कथा: महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में शरशय्या पर शयन कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण 5 पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए थे। उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हमें राज्य संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राज धर्म, वरण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया है, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। बोलो कृष्ण महाराज की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय।